परमेश्वर के वचन से पहले मैं आपके साथ परिवार में सामंजस्य बनाए रखने का पाठ साझा करना चाहूंगा। पारिवारिक संघर्ष हमेशा कठोर शब्दों के कारण होता है। वक्ता अक्सर सोचते हैं कि निष्कपट सलाह और हिदायत दूसरे व्यक्ति की सहायता करेगा, जबकि सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अपमानित या तनावग्रस्त हो जाता है। एक यहूदी कहावत इस किस्म की है, एक अजनबी के 100 कठोर शब्द सहन योग्य है, परंतु अपने दोस्त का एक कठोर शब्द आपको चोट पहुंचाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो चोट हम करीबी व्यक्ति से पाते हैं देर तक टिकती है। सलाह जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाती है शत चिन्ह छोड़ देती है, प्रभाव नहीं। परंतु यदि आप दूसरे व्यक्ति को समझे और जो वह कहता है उस पर रुचि दिखाकर उसके साथ सहानुभूति जताए तो बहुत सी चीजें बदल जाएगी। बहुमूल्य परिवार के लिए निष्कपट से सलाह देना और उनकी कमियों की हिदायत करना एक प्रकार का प्रेम है, परंतु बड़ा प्रेम समझदारी के साथ प्रतीक्षा करना और उन प्रत्येक में सर्वश्रेष्ठ लाना है। इसलिए हमें सलाह देने और गलतियों की हिदायत करने के बदले समझने और रियायत करने की जरूरत है। यहाँ इस शिक्षा का अभ्यास करने के 11 तरीके दिए गए हैं। पहला, सलाह देने से पहले खुद को दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति में रखें। दूसरा, अपने आप को परखें कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए स्नेह से सलाह देना चाहते हैं या नहीं। तीसरा, इस तरह न कहे कि मानो आप दूसरे को मजबूर कर रहे हैं। उदाहरण, अपना तरीका बदले। चौथा, सार्वजनिक रूप से दूसरे व्यक्ति को दोष या आलोचना न करे। पांचवा, दूसरों की तुलना में सलाह न दे। छठवा, एक ही शब्द को बार बार न दोहराए। सातवां, क्रोध में सलाह न दे। आठवां, सलाह देने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से राजी करवाए। नौवां, दूसरे व्यक्ति के समय, स्थान और मनोदशा का लिहाज करते हुए बात करे। 10वां, सलाह देने से ज्यादा सराहना करे। 11वां, चाल चलन में एक अच्छा आदर्श दिखाए। इसलिए शीर्षक यह है कि सलाह देने से बेहतर दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना अधिक प्रभावी है। हम सियोन के सदस्यों को कृपालु और सुंदर वचन कहना चाहिए। वे वचन जो दूसरों की उन्नति करते हैं, ऐसे वचन जो लोगों के हृदय को द्रवित कर देते हैं। सराहना, आशीष, प्रशंसा और आशा के वचन। आइए हम अपने परिवार से ये वचन कहें और हमेशा उन्हें सकारात्मक ऊर्जा दे। स्वर्ग का राज्य एक उज्जवल और शानदार जगह है ना? मैं आशा करता हूं कि हम ऐसी जगह की और बहुत से लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए हमें सलाह देने और हिदायत करने के बजाय क्या करना चाहिए? और भी समझ और देखरेख वाला मन रखे और स्नेही, आशीष से भरे, आशापूर्ण और धन्यवादी वचन कहे। इसलिए आज आइए हम वचन का बीज इस उपदेश के तहत परमेश्वर का वचन अध्ययन करें। एक बुजुर्ग दंपति देहात की सड़क पर चल रहे थे। चूंकि वे बहुत देर से चल रहे थे तो वे थक गए। तो पत्नी ने अपने पति से लगातार पूछा, प्रिय, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर लाद सकते हो? इसलिए पति ने पत्नी को अपनी पीठ पर लाद दिया। कुछ समय के बाद पत्नी को खेदित महसूस हुआ और पूछा, मैं काफी भारी हूं, है ना? उसने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। तुम भारी कैसे नहीं हो सकती? तुम्हारा सिर चट्टान के समान, चेहरा धातु की प्लेट के समान और तुम्हारा जिगर पूरी तरह फूला हुआ है। तुम भारी कैसे नहीं हो सकती? कुछ समय बाद पति ने उसे नीचे रख दिया और चलता रहा। इस बार पति के पैर दुखने लगे।
इसलिए उसने पूछा, प्रिय, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर लाद सकती हो? अतीत में अपने बच्चों को पीठ पर लादने के कारण पत्नी उसे आसानी से अपनी पीठ पर लादने में सक्षम थी। कुछ समय बाद पति यह पूछने पर था कि कहीं वह भारी तो नहीं, परंतु उसे स्मरण हुआ कि उसने उसे क्या कहा था। इसलिए उसने पूछा, प्रिय, मैं हल्का हूं, है ना? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम हल्के हो। तुम्हारा दिमाग खाली है। तुम अंदर केवल हवा से भरे हुए हो, तो तुम हल्के क्यों नहीं हो सकते? सभी लोगों, यह वचनों का गुण है। यदि वे सकारात्मक वचन कहते तो वे सकारात्मकता का एक फल पाते, परंतु उन्होंने नकारात्मक वचन कहे और फल कैसा था? उसके पास नकारात्मक परिणाम लौट आया। यदि दंपति एक दूसरे के साथ अच्छे वचनों का साझा करते तो एक साथ सुंदर चहलकदमी कर पाते, परंतु चूंकि उन्होंने नकारात्मक वचन कहे, तब क्या उन्हें एक अच्छा परिणाम दिया जा सकता है? मुझे लगता है कि उस दिन से उस दंपति ने जो भी किया, वे शायद एक दूसरे को नकारात्मक से देखते थे। हमें निश्चित रूप से बुजुर्ग दंपति की तरह नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग हमें परेशान करने या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्या कहते हैं। आई एम सियोन के लोगों के रूप में उनका अनुकरण न करें। जब हमारे मुंह से दूसरों को उन्नत करने वाले वचन, धन्यवाद के वचन, विश्वास के वचन, प्रशंसा के वचन, आशीष के वचन और खुशी के वचन निकले, तो सकारात्मक आत्मिक आभा हमें घेर लेगी और जो लोग हमें देखेंगे वे अच्छा और आनंदित महसूस करेंगे। दूसरी तरफ जो व्यक्ति शिकायत करता है, चिढ़ता है और परेशान होता है, कई नकारात्मक वचन कहता है और कभी धन्यवाद नहीं देता, पूरे एक साल तक भी किसी की प्रशंसा नहीं करता, उसे अंधेरे की शक्ति घेर लेगी और लोग उसके आसपास नहीं रहना चाहते। हमें शालीनता से बात करनी चाहिए। हमें अच्छे बीज बोने चाहिए। जब खराब बीज बोए जाए तब वहां केवल दुष्ट जंगली बीज अंकुरित होते हैं। चाहे जंगली बीज कितना भी मोटा क्यों ना हो, कोई भी उसे नहीं चाहता। चूंकि परमेश्वर ने खेत में अच्छे बीज बोए, आइए हम भी बचे हुए समय में वचन के अच्छे बीज बोए। फिल्म अलाइव में एक दृश्य है जहां ये दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। यह उरुग्वे की रग्बी टीम के बारे में एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एंडीज पर उड़ान के दौरान हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और लगभग 70 दिनों के बाद उन्हें बचाया गया। विमान कोहरे में से होकर उड़ रहा था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में दर्जनों लोग बच गए थे, लेकिन बचाव दल कुछ दिनों के लिए इलाके में भटकते रहे। वे किसी भी बचे हुए को खोजने में असफल रहे और तलाशी से हट गए। उन्होंने तर्क दिया कि लोग -40 डिग्री सेल्सियस पर ठंड से बच नहीं पाएंगे, इसलिए बचाव दल ने हट जाने का फैसला किया। उस समय लगभग सभी ने कहा, हो, हम अब मर जाएंगे। परंतु एक व्यक्ति था जिसने कहा, परमेश्वर ने हमें यह परीक्षा दी ताकि हम इसे जय पा सके। अंत में उस व्यक्ति के कारण लोग जीवित रहने और बचाए जाने में सक्षम थे। उसने उन्हें बचाने के लिए कई सकारात्मक वचन कहे। जब सभी ने यह कहते हुए परमेश्वर ने हमें त्याग दिया शिकायत की, पर सकारात्मकता का एक तत्व था। परमेश्वर ने हमें कुछ तय करने का अवसर दिया। हमें केवल लोगों के आने और हमारे बचाव के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं जीने का रास्ता खोजना चाहिए। इस तरह उन्होंने स्वयं जीने का एक रास्ता खोज लिया। अंत में
दुर्घटना के लगभग 70 दिनों बाद वे सरकार को सूचित करने में सक्षम थे कि वे जीवित है। अंत में यहां तक कि शेष लोगों को भी बचाया गया। यहां जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह वचन था। क्या बाइबल में यहोशू और कालेब के साथ भी वैसा ही नहीं? 12 भेदियों में से 10 ने बताया, वे मनुष्य और हम टिड्डियों के समान हैं। यदि हम उनसे लड़े भी, हम उन्हें कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे। हम सब जंगल में मर जाएंगे। क्या यरीहो की ओर जाने के बजाय तंबू लगाकर जंगल में ही रहना बेहतर नहीं होगा? इस तरह उन्होंने इजरायलियों को उकसाया। उस समय यहोशू और कालेब ने अलग तरीके से सोचा। परमेश्वर ने हमें भूमि देने की प्रतिज्ञा की। हमारा परमेश्वर ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी प्रजा से की हुई प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता। वे हमारी रोटी है, इसलिए आओ हम उस नगर को ले ले। यदि हम जाए तो हम बिना चुके विजयी होंगे। इस तरह यहोशू और कालेब ने प्रसिद्ध शब्द बोला कि वे हमारी रोटी है। परमेश्वर ने उनके वचनों को लेकर कैसा महसूस किया? जो उन्होंने कहा उससे परमेश्वर द्रवित हो गए। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब को छोड़ कनान देश में कोई भी प्रवेश न करेगा। चाहे जो भी हो, मैं यह निश्चित करूंगा कि यहोशू और कालेब कनान देश में प्रवेश करें। सभी लोगों, यह भी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छे बीज बोए। यहोशू और कालेब तथा उन 10 भेदियों के वचन भिन्न भिन्न प्रकार के बीज थे। वह केवल यहोशू और कालेब ही नहीं थे, नूह और अब्राहम भी थे। उत्पत्ति अध्याय 22 में जब परमेश्वर ने कहा, तू अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा, तब अब्राहम ने क्या कहा? क्या उसने कहा, ओह नहीं, मैं वह नहीं कर सकता? परमेश्वर के वचन के संबंध अब्राहम ने हमेशा जी मैं इसको अंजाम दूंगा कहते हुए आरंभ किया। यदि उसने सारा या अन्य लोगों के साथ इस पर चर्चा की होती तो अब्राहम को परमेश्वर के वचन को अंजाम देने में बाधाएं होती। परंतु जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसने सोचा वह परमेश्वर है जो देते हैं और वह ही जो वापस ले भी सकते हैं। यदि प्रभु उसे वापस लेना चाहते हैं तो कौन न कर सकता है? जब अब्राहम परमेश्वर के वचन का दृढ़ संकल्प के साथ पालन करने के लिए मोरिया पर्वत पर चढ़ा, परमेश्वर ने कहा, अब मैंने तेरे विश्वास की ईमानदारी की पुष्टि की है। और परमेश्वर ने अब्राहम को अधिक अनुग्रह और आशीष प्रदान किया, है ना? यह स्मरण करते हुए कि विश्वास के पूर्वज कैसे आशीष के मार्ग पर चले। भले ही छोटी पीढ़ी, छोटा दर्द या ऐसी स्थिति जो हमारे दिल को परेशान करती है हम पर आए, आइए उन सब से जय पाए और सकारात्मक वचनों के माध्यम से अधिक आशीष प्राप्त करें। इफिसियों अध्याय 4 आयत 29। यह गंदी बात के विषय में क्या कहता है? हमारे मुंह से गंदी बात निकलने न देने की शिक्षा किसकी है? लिखा है कि हमें ऐसे बीज को नहीं बोना चाहिए। वचन एक बीज है, इसलिए बीज किसी बिंदु पर, किसी स्थान पर अंकुरित होगा। यदि हम केवल नकारात्मक वचन, कृतज्ञ वचन कहे और विश्वासहीन वचनों को फैलाना जारी रखे, तो हमारे आसपास के लोग हमारे पास कैसे आकर्षित हो सकते हैं? जबकि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है, वे हमारी ओर आने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। भले ही हम प्रचार करने की कोशिश करें, लोग कहेंगे उस व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत अजीबोगरीब नकारात्मक ऊर्जा है, वह भला व्यक्ति नहीं हो सकता। तब फल हमारी ओर अनुग्रहमय रूप से आकर्षित नहीं होंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार किस किस्म की बात? वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। चाहे पति ने अपनी पत्नी से कहा, चूंकि तुम्हारा सिर एक चट्टान के समान है, यह बहुत भारी है, वह कैसे हल्का हो सकता है?
पत्नी ने उत्तर दिया, चूंकि तुम्हारा सिर खाली है तो वह बहुत हल्का है, वह कैसे भारी हो सकता है? हम बिना देखे बता सकते हैं कि उनका रिश्ता कैसा हो सकता है। रिश्ता बिखर जाएगा, है ना? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यह कहने के बदले, चूंकि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इसे वापस दूंगा। हम दूसरों का उपकार और उन्नत कर सकते हैं। चाहे फिर भी तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। जो मैंने परमेश्वर से सीखा वह केवल अच्छे बीज है जो अनुग्रह देते हैं और दूसरों को उन्नत करते हैं। मैं कैसे तुम्हें कांटे जैसे बीज दे सकता हूं? पहली, दूसरी और तीसरी बार अंत में जीत उसी की होगी जो दूसरों को उन्नत करने के लिए कृपालु वचन बोलता है। यदि आप ईमानदारी से अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार या जिस किसी का भी उद्धार की ओर नेतृत्व करना चाहते हैं, तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अच्छे वचन कहना। परमेश्वर हमें यह शिक्षा दे रहे हैं, है ना? आयत 30, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें क्या करना चाहिए? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमें वैसी चीजों को अपने साथ नहीं लेना है। हमें अपने आप को केवल दूसरों को उन्नत करने वाले वचन, कृपालु वचन, धन्यवादी वचन, आशा, खुशी, संतुष्टि, प्रशंसा और आशीष के वचन से भरना चाहिए। और आइए हम उन्हें जिनके लिए इसकी जरूरत है बहुत आयत से दे। आयत 32 में यह लिखा गया है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सभी लोगों, यदि हम यह कर सके तो हम कभी भी फलहीन नहीं होंगे। परमेश्वर के प्रेम, आशा, आनंद और संतुष्टि का आत्मिक आभा हमेशा हमें घेर लेगा। इस स्थान में बहुत सी आत्माएं प्रसन्नता पूर्वक आएगी और आनंदित होंगी। प्रचार बाइबल में आयत खोजने की प्रतिभा के विषय में नहीं है। परमेश्वर के एक वचन भी यदि हम पालन करें और ईमानदार हृदय से अंजाम दे, मैं विश्वास करता हूं कि यहां तक कि सबसे जिद्दी और कठोर दिल वाले भी परमेश्वर की बाहों में लौटने में सक्षम होंगे। याकूब अध्याय 1 आयत 25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर क्या वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जैसे याकूब अध्याय 1 आयत 26 में लिखा गया, हमें अपनी जीभ के साथ क्या करना चाहिए? हमें अपनी जीभ पर लगाम देना चाहिए। जीभ पर लगाम देना सूचित करता है कि हमें सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। हमारे लिए एक धर्मी जीवन जीने के लिए सब कुछ हमारे वचन से प्रारंभ होना चाहिए। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सृष्टि का कार्य इस वचन के साथ आरंभ हुआ, उजियाला हो। जो वचन परमेश्वर ने कहे वे सभी अच्छे बीज थे। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। अब इस पीढ़ी में उन आदतें और सांसारिक अभिलाषाओं के कारण जो इस संसार में हमने अपने जीवन से अर्जन किया,
अच्छे बीज के वचन के बदले बुरे बीज के बहुत से वचन हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने जगाया कि हमें हर समय अच्छे और कृपालु वचन कहना चाहिए। यहोशू और कालेब इन वचनों के साथ वे हमारी रोटी है, आशीषित किए गए और कनान देश में प्रवेश करने में सक्षम हो सके। जैसा ही लूका अध्याय 23 में लिखा गया है, जब दाहिनी ओर के डाकू ने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तब इन वचनों ने यीशु के हृदय को अति द्रवित कर दिया। अंत में दाहिनी ओर का डाकू बाइबल में एक प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया, जिसके द्वारा बोले गए सुंदर वचनों ने उसका नेतृत्व उद्धार की ओर किया। अंतिम सुसमाचार के कार्य के साथ भी वैसा ही है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं। परमेश्वर ने यह कहते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले ही से हमें एक सुनिश्चित प्रतिज्ञा दी। हमें संपूर्ण विश्वास के साथ इस कार्य को अंजाम देना चाहिए, है ना? इसके अलावा एक शिक्षा जो माता ने हमेशा अपनी संतानों को दी, वह थी, यह करो और यह सच होगा। सेना में तुम आसानी से यह नारा पा सकते हो, यह करो और यह सच हो जाएगा। जो कुछ भी है वह पूरा नहीं हुआ क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने इसे पहले ही बना दिया ताकि जब तक तुम इसको अंजाम करो तब तक सब कुछ पूरा हो सकता है। मैं अपने चरित्र को बदलना चाहता हूं, लेकिन यह क्यों नहीं बदलता? यदि आप कार्रवाई करें तो वह बदल जाएगा। आपने अपने मन में पहले ही से कार्रवाई न करने का निर्णय लिया, इसलिए यह बदलना नहीं। इस क्षण से आरंभ करके आइए हम कार्रवाई करें। तो पिता और माता से प्राप्त शिक्षाओं में से जब कभी हम आराधना रखते हैं, वह क्या है जो हम कहते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या यह अच्छा बीज है या बुरा बीज? इजरायलियों ने 40 वर्ष तक परमेश्वर से पाठ और मार्गदर्शन प्राप्त किए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सही तरीके से उन्हें समझा और उनका अनुकरण किया, और दूसरे ऐसे थे जिन्होंने केवल अपने मुंह और होठ के साथ विश्वास किया और उन्हें अमल में ले आने में सक्षम नहीं हो पाए। हमें भी ये आशा करते हुए कि परमेश्वर उसे प्रचुर आशीष प्रदान करेंगे, आदत न नहीं, परंतु सच्चे दिल से परमेश्वर आपको आशीष दे कहना चाहिए। हर बात जब हम परमेश्वर आपको आशीष दे कहे, आइए हम अच्छा बीज बोए। यहां तक कि संसार के लोगों में से भी एक व्यक्ति था जिसके विषय में बखूबी कहा गया। वह नौसेनापति यी सुन सिन था। जापान ने कोरिया पर हमला किया और पूरी जमीन को तबाह करना शुरू कर दिया, और जनरल वॉन ग्यू के जहाज जापानी द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे और वे लड़ाई हार गए। इसलिए राजा और उसकी प्रजा ने एक बैठक की। अब तक हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, भाग्य निर्धारित किया गया है, तो आइए नौसेना से छुटकारा पाए और उन्हें सेना में शामिल करें। यह सुनकर नौसेनापति यी सुन सिन फूट फूट कर रोया। नौसेनापति यी सुन सिन ने सोचा कि अगर वे समुद्री मार्ग खोलते हैं तो राजधानी को दुश्मनों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए उसने राजा से विनती की, मेरे पास अब भी 12 युद्धपोत है। केवल 12 युद्धपोत के साथ दुश्मन के सैकड़ों युद्धपोत का सामना करना बेहद मुश्किल है। फिर भी उसने कहा, मेरे पास अब भी 12 युद्धपोत है, इसलिए नौसेना बलों को भंग न करे। इस तरह उसने बहुत सारे युद्ध जीते। यद्यपि यह एक छोटा सा वचन है, लेकिन इसमें बड़ी शक्ति है। जब वचन वे हमारे रोटी है कहा गया, तब यरीहो गिर गया जैसे कि वह कुछ भी न हो। वैसा अद्भुत काम हुआ, है ना? यह कहने के बजाय कि जब मैंने इस व्यक्ति को प्रचार करने की कोशिश की तब वह कठिन था, बहुत मुश्किल। आइए हम विश्वास करें, यदि मैं थोड़ा और करूं तो यह परिपक्व होगा और उस समय परमेश्वर मुझे फल प्रदान करेंगे और बिना थके हुए सुसमाचार के साथ आगे बढ़े। इसलिए आज जो मैं साझा करना चाहता था कि नूह, अब्राहम, प्रेरित पौलुस और पतरस जैसे जब हम विश्वास के पूर्वजों के काम को देखते हैं, वे हमेशा विश्वास के वचन, सकारात्मक वचन, परमेश्वर की प्रशंसा और स्पर्श करने वाले वचन कहते थे।
चाहे फिर भी हम आज आरंभ करें तो हमारे लिए बहुत देर नहीं हुई है। सभी लोगों, क्या हम यह कर सकते हैं? इस पल से आइए हम दुनिया के सभी लोगों के लिए केवल अच्छे बीज बोए। यह और वह करे और हमारे परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करे। यह करे और पापों की क्षमा प्राप्त करे। क्या ऐसा करके आपके घर के लिए आशीष प्राप्त करना महान नहीं होगा? जब हम अपने माता पिता, परिवारों, रिश्तेदारों, मित्रों और किसी से भी मिले तो आइए हम कहे हमारे पास भविष्य है। लेकिन क्या उन लोगों के लिए भी भविष्य है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? कृपया उनकी तुलना करें। जब हम 60 वर्ष के हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब 70 वर्ष के होते तब हम और अधिक खुश हो जाते हैं, और इससे कई अधिक जब हम 80 वर्ष के होते हैं। क्या कारण है? यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास जाने के लिए एक जगह है, और परमेश्वर जिसने हमारे साथ एक वाचा बांधी है हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्ग ऐसी जगह है जहां प्रशंसा, आशीष, सराहना, विश्वास, खुशी, आशा और कृतज्ञता के वचनों से भरा हुआ है। आइए हम प्रकाशित वाक्य आयत 4 पर एक नजर डालें। चारों प्राणियों के 6 पंख है, और चारों और भीतर आके ही आके है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। प्रेरित यूहन्ना ने स्वर्ग के राज्य का दर्शन देखा। क्या वे स्वर्ग के राज्य में बड़बड़ाहट और शिकायत के वचनों का उपयोग करते हैं? क्या ऐसा कोई स्वर्गदूत है जो कुड़कुड़ाता है? कोई स्वर्गदूत नहीं है जो बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं हर्षित नहीं हूं, तब कैसे मैं खुशी के वचन कह सकूं? हर कोई कहता है, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वे स्वर्ग में इस तरह की भाषा बोलते हैं। अब स्वर्ग का राज्य बहुत निकट आ रहा है। आइए हम यह न कहे परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, हम मर जाएंगे। इसके बजाय आइए हम कहे परमेश्वर ने हमें इन कठिनाइयों से जय पाने का अवसर दिया। चलो खुद को चुनौती देते हैं। ऐसी जगह जहां ऐसे लोग रहते हैं जीवन से भरा है, और आप भविष्य देख सकते हैं और आशा रख सकते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति न होता तो जैसा कि फिल्म अलाइव में दिखाया गया है, कोई जीवित नहीं बचा होता। एंडीज में कोई कैसे जीवित रह सकता है जब रात के समय तापमान -40 डिग्री तक नीचे चला जाता है? यह जैविक रूप से भी संभव नहीं है, परंतु जो असंभव था वह संभव बनाया गया। आजकल अंतिम सुसमाचार की मिशन के साथ भी ऐसा ही है। आइए हम परमेश्वर के वचन को याद करें कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। माता हमसे हमेशा कहती है, यह करो और यह सच हो जाएगा। अगर हम इसे करें तो यह पूरा होगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और हमें जो करना चाहिए वह सिर्फ प्रचार करना है। परमेश्वर जल्द ही आएंगे और राजपदधारी याजकों के रूप में संतानों को बचाएंगे। ऐसा पल आएगा जब परमेश्वर संसार के सब कार्य अब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आओ और स्वर्ग की अनंत और शानदार महिमा प्राप्त करो कहते हुए हमें मुकुट देंगे, स्वर्गीय वस्त्र पहनाएंगे और महिमा में पद प्रदान करेंगे। उस पल हम सभी महसूस करेंगे, मैंने पृथ्वी पर उबाऊ और कठिन समय से जय पाने का सही निर्णय लिया था। इसलिए जैसा कि उपदेश शीर्षक वचन का बीज के माध्यम से दिखाया गया है, आइए हम केवल अच्छे बीज बोना जारी रखें। एक दूसरे के साथ काम करते समय हमारी राय में अंतर हो सकता है, परंतु आइए हम अपने मुंह से अकृपालु वचन न कहें। फिलहाल कृपया अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें। इसलिए जब यह क्षण आए तो आइए हम अपनी जीभ पर एक मजबूत लगाम रखें और कृपालु
कृतज्ञता, सराहना, आशीष, संतुष्टि, आनंद और आशा के वचन हमारे आसपास के लोगों में फैलाना जारी रखें, तभी वे अच्छे तरीकों से बदल दिए जाएंगे। अब उस स्थिति में जहां वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी को लाद रहा था, जब उसने पूछा मैं बहुत भारी हूं, है ना, उसे कैसे जवाब देना चाहिए? जब से तुमने मुझसे शादी की, तब से ज्येष्ठ पुत्र के परिवार की बहू के रूप में तुम बहुत कष्ट सह चुकी हो। तुम संसार के सारे बोझ उठा रही हो, इसलिए उस पर विचार करते हुए तुम बहुत हल्की हो। यदि वह इस तरह अच्छी तरह से बात करता तो आपको क्या लगता है कि उसकी पत्नी किस तरह महसूस करती? बाद में चाहे फिर भी पति उससे पूछे, प्रिय मैं बहुत हल्का हूं, है ना, तब वह उत्तर देगी, इस उम्र होने तक हमारे परिवार का समर्थन देने के लिए तुम कितना कष्ट सह चुके हो। चूंकि तुमने हमारे साथ सब कुछ साझा किया है तो तुम हल्के हो गए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने तुमसे शादी की। आप क्या सोचते हैं कि यह सुनकर पति क्या महसूस करेगा? सभी लोगों, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक वचन कितना सामर्थ्यवान है। यह किसी को जीवन दे सकता है या किसी को मौत के घाट उतार सकता है। यह किसी का नेतृत्व स्वर्ग में कर सकता या उसे नरक में खींच सकता है। आज इस पल से आइए हम परमेश्वर की संतान के रूप में परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करें। जब एक बुरा बीज हमारे मुंह से बाहर निकलने वाला होता है तो हमारी जीभ पर एक मजबूत लगाम रखें और हमारे मुंह को बंद करना अच्छा होगा। यदि हम केवल वह करें जो परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग की महिमा बिना चूके हमारी होगी। जैसे हम इच्छा रखते हैं, हम बहुत सारे फल उत्पन्न करेंगे। इस तरह मैं आशा करता हूं और कहता हूं कि हर परिवार को नूह के परिवार के समान बच जाए। आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह पाया, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।